राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी, जनता, संवैधानिक संस्थानों और मीडिया पर आरोप लगाने के बाद अब अपने ही लोगों को दोषी ठहराने लगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय आत्मनिरीक्षण करें। जो गुजरात चुनाव के दौरान संभवतः एक भी सभा करने के लिए गुजरात नहीं गए, जो कांग्रेस पार्टी के 140 साल के इतिहास के सर्वाधिक असफल अध्यक्ष हैं, वो गुजरात कांग्रेस में सफलता का मूल मंत्र सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। और यद्यपि यह कांग्रेस पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु उनके द्वारा दिए गए बयान निश्चित रूप से एक बार फिर कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और राहुल गांधी जी की विचित्र मनः स्थिति दोनों को ही इंगित करता है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है, तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। आप अनेक संदिग्ध संस्थाओं से मिले हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार के संपर्क निकलकर सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आज प्रश्न यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व किस किस से मिला हुआ है और विदेश में जाकर किस किस से मिलने आता है। मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जहां से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, मगर आज तक गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर देखने भी नहीं गया। यह इस बात का प्रमाण है कि अपने नेताओं के प्रति भी इनका सम्मान बदल जाता है यदि उन्हें वास्तविक सम्मान मिल जाए। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि कोई जंजीर से बंधा हुआ है। वैसे तो अब वो अपने जिन भी नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, अब वो शेर हैं या कोई और हैं, जंजीर से बंधे हुए हैं। हां, ये बात सही है कि वो परिवारवाद की जंजीर ना हो तो पता नहीं कितने लोग छोड़कर जाने की बना स्थिति में तैयार हो जाए। मुझे लगता है, याद दिलाना चाहता हूं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में जो लोग उनके विरोध में खड़े थे, धुर वामपंथी और नक्सलियों के समर्थन करने वाले लोग, वो सब राहुल गांधी जी के साथ थे। और राहुल गांधी जी ने कहा कि वो न शर्म से कह रहे हैं न डर से कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में कितनी सभाएं की थी राहुल गांधी जी ने आके? मुझे लगता है कि अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोई। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो देश की हर संस्थाओं के ऊपर, देश की संवैधानिक संस्थाओं से लेके, देश की सरकार से लेके, जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा यह कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण है।